हम लोगों ने कथा श्रवण किया कि भगवान ने कैसे राजा परीक्षित की गर्भ में रक्षा करी और उसके पश्चात राजा परीक्षित को राज्य देकर के पांचों पांडव किस प्रकार परधाम गमन करके स्वर्ग धाम की तरफ गमन करके यहाँ तक कथा हुई थी। और जब पांचों पांडव में से युधिष्ठिर जी अंतिम में वही बचे थे। जब वो वहां पहुंचे जाकर के तो रास्ते में उन्हें यमदूत पकड़ लेकर के चले गए। यमदूत पकड़ के लेकर चले गए तो किसी ने राजा तुरंत उन्होंने कहा युधिष्ठिर जी ने कि मेरा क्या दोष है, मैंने तो जीवन में कभी पाप नहीं किया, मुझे नरक क्यों लेकर के आए हो, नरक का दर्शन क्यों कराने आए हो। कहा महाराज आपको नरक का दर्शन करना पड़ेगा। कहा मेरा क्या गलती है, मैंने क्या किया है। तो कहा आपने एक बार झूठ बोला था इसलिए आपको नरक आना पड़ेगा। तो कहा मैंने क्या बोला था झूठ। जब एक द्रोणाचार्य थे अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य जी, द्रोणाचार्य के समय आपने उनसे बोला था अश्वत्थामा मारा गया, ये झूठ बोला था। कहा नहीं, ये तो भगवान के कहने पर बोला था। एक बार क्या हुआ, द्रोणाचार्य जी से दुर्योधन ने कहा ये पांचों पांडवों में से किसी एक को मारिए प्रभु, कोई मर नहीं रहा है। ठीक है। अच्छा, इनके यहाँ द्रोणाचार्य के यहाँ डेली दुर्योधन की पत्नी आती थी सुबह 4 बजे आशीर्वाद लेने के लिए। ये लोग माँ बाबा लोग सुबह 4 बजे समाधि लगा करके बैठ जाते थे, आशीर्वाद लेने के लिए आती थी। अब भगवान कौतुकी बड़े विचित्र, भगवान ने कहा डेली आशीर्वाद लेने के लिए आती है दुर्योधन की पत्नी। द्रौपदी से कहा अगर अपने पतियों की रक्षा करनी है तो चलो द्रोणाचार्य से आशीर्वाद लो। जबकि दुश्मन पार्टी में थे द्रोणाचार्य जी। गए, द्रौपदी को जैसी साड़ी पहनती थी वैसी साड़ी पहनाया और दुर्योधन की पत्नी, और उसके बाद द्रौपदी जी पहुंच गई। सुबह सुबह 4 बजे प्रणाम किया। प्रणाम करने के पश्चात कहा वरदान मांगो। क्या वरदान मांगती हो? भगवान ने समझाया हुआ था। द्रौपदी जी ने कहा बाबा ये बताओ आपकी मृत्यु कैसे होगी, आप मरोगे कैसे? कहा अच्छा ठीक है, आप मरोगे कैसे? कैसे आंख खोली, अरे तुम कौन हो? तो कहा देखा द्रौपदी, कहा तुमको कौन लाया? कहा मेरी दासी आई है। कहा ठीक है, तुमने वरदान मांगा है, मैं जो अपना कोई अहित सुनूंगा तो मेरे हाथों से अस्त्र शस्त्र छूट जाएंगे। जब तक अस्त्र शस्त्र मेरे हाथों में है तब तक मुझे कोई मार नहीं सकता, और अस्त्र शस्त्र मेरे हाथ से छूट गए तो मुझ निहत्थे को कोई भी मार सकता है। तो कहा कैसे छूटेंगे ये बताओ? कहा अगर मैं अपने किसी हित का अहित सुन लूंगा तब मेरे हाथ से अस्त्र शस्त्र छूट जाएंगे। अब वही यहाँ महाभारत के युद्ध में भीम ने एक हाथी को उठाया, भीम जी ने उठा करके पटक दिया, हाथी मारा गया। उस हाथी का नाम था अश्वत्थामा। सब लोग कहने लगे अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा नाम मारा गया। और इधर द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम भी अश्वत्थामा था। अब सब लोग कहने लगे अश्वत्थामा मारा गया। तो द्रोणाचार्य ने कहा मैं नहीं मानूंगा जब तक युधिष्ठिर नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये झूठ नहीं बोलते हैं, बाकी सबको जितना बोले कोई फर्क नहीं। कहा ठीक है, युधिष्ठिर से कहा भगवान ने बोलो अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन युधिष्ठिर ना बोले। कहा नहीं बोलो तो कहा ठीक है, डरते हुए बोले अश्वत्थामा हतः।
अश्वत्थामा मारा गया। फिर कहा नरोवा कुंजरोवा, देख लेना मनुष्य है कि हाथी। तब तक भगवान ने शंख बजा दिया। नरोवा कुंजरोवा ये शब्द निकला ही नहीं, पता नहीं लगा, आवाज दब गई। तो कहा आपने यही झूठ बोला था। तो कहा ये तो मैंने भगवान के कहने पर बोला था। तब तक भगवान आ गए। ओ बड़े बड़े प्रेम से उसके बाद जा करके राजगद्दी पर, धर्मराज की गद्दी पर विद्यमान हुए। और उसके पश्चात इधर राजा परीक्षित को राज्य दे दिया था। धीरे धीरे राजा परीक्षित बड़े हुए और इनका विवाह महाराज उत्तर की पुत्री इरावती के साथ में राजा परीक्षित का विवाह हुआ। इनके 5 पुत्र हुए। बड़े का नाम था जन्मेजय। इस प्रकार राजा परीक्षित धीरे धीरे बड़े होने लगे। एक बार राजा परीक्षित के मन में आया, बड़े हुए धीरे धीरे, और एक बार मन में आया देखे प्रजा का क्या हाल चाल है। तो देखा बड़े अच्छे ढंग से प्रजा का पालन हो रहा था। एक दिन कहा राजा परीक्षित ने कि आज हम शिकार खेलने जाएंगे। वन में शिकार खेलने के लिए राजा परीक्षित चल दिए। और चलते चलते राजा परीक्षित पहुंच गए भयंकर घनघोर वन में। और वहां पर अंधेरा था, ऐसा बिल्कुल इतनी छांव थी, लग रहा था दिन में अंधेरा। और राजा परीक्षित वहां पहुंच गए और धीरे से मंत्रीगण जो साथ में थे वो बिछुड़ गए और राजा परीक्षित अलग हो गए, वो अलग हो गए। राजा परीक्षित को रास्ते में राजा परीक्षित ने देखा एक बड़ी विचित्र घटना। एक भयंकर काला काला व्यक्ति एक गाय को पीट रहा है और एक बैल को मार रहा है। दोनों को मारते हुए लेकर आ रहा है। बैल के 3 पांव टूट चुके हैं, एक पांव है वो तलवार निकाल करके वो पांव भी तोड़ना चाहता है। तब तक देखा राजा परीक्षित, ठहरो, ये क्या कर रहे हो? हमारे राज्य में ऐसा अन्याय, मेरे राज्य में गाय को कभी कष्ट नहीं होता है, मेरे राज्य में तुम ऐसा अन्याय करोगे? जैसे राजा परीक्षित ने डांटा तैसे वो रुक गया। तुम कौन हो? तो कहा महाराज मैं कलयुग हूँ, मेरा आगमन हो चुका है। भगवान जब से इस धराधाम को छोड़कर गए हैं उसके बाद इस पृथ्वी पर मेरा राज्य हो चुका है, अब मैं आ गया हूँ। तो कहा आ गए हो ठीक है, लेकिन मेरे राज्य में तुम्हें नहीं रुकना है और मेरे राज्य में तुम नहीं रहोगे। तो कहा महाराज हर जगह, राजा परीक्षित से कहा हर जगह आप ही का राज्य है, कहाँ जाऊं मैं? अच्छा आप बता दो जहां जहां मैं रुकूं। राजा परीक्षित ने कहा बहुत संक्षेप में कथा बता रहे हैं क्योंकि कथाएं बहुत है, समय का अभाव है, इसलिए बिल्कुल संक्षेप में कथा अर्थात शॉर्टकट में। तो बताया कहा मेरे राज्य में जो अगर रहना है तो मैं तुम्हें जो स्थान बताता हूँ वहां रहो। तो कहा ठीक है, लेकिन ये बताओ तुम्हारी विशेषता क्या है जो तुम्हें मैं क्यों अपने राज्य में रहने दूं? जैसे और थे, त्रेता था, सतयुग था, द्वापर था, उनकी विशेषता थी, तुम्हारी क्या विशेषता है, तुम्हारा क्या गुण है? और गुण और अवगुण अपना बताओ। तो अवगुण गिनाना शुरू किया कि मेरे राज्य में जितना किसी राज्य में किसी युग में पाप नहीं होता उससे ज्यादा मेरे युग में पाप होगा। माता पिता को अपने बच्चे मार देंगे, पति पत्नी को पति मार
देगा, पति पत्नी को मार देगा। अर्थात पूरा जो इस समय कलिकाल में संसार में हो रहा है, पूरा कलयुग ने बखान कर दिया। और कहा, तब राजा परीक्षित ने कहा, तब तो तुम्हें रखने लायक नहीं। अच्छा ठीक है, तुम्हारे गुण बताओ। तो कहा, गुण तो मेरे ये हैं कि अगर जो फल यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तद फलम लभते सम्यक कलोकेशो कीर्तनाद। जो फल तपस्या करके सतयुग में लोगों को प्राप्त नहीं होता था, कलयुग में समाधि, द्वापर में, त्रेता में समाधि लगा करके नहीं प्राप्त होता था, और द्वापर में उपासना करके नहीं प्राप्त होता था, वो फल मेरे युग में संकीर्तन मात्र से प्राप्त हो जाएगा। जब ऐसा कहा तो ठीक है, कलयुग कहा। और एक कलयुग की विशेषता गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताई है कि कलयुग की ये बहुत बड़ी विशेषता है। कहा क्या? कहा, कलयुग कर यह परितापा मानस पुण्य होए नहीं पापा। कलयुग का यह परिताप है कि मनमा अगर सोच लियो कि हमें ई पूजा करे है या अतरा साधु खवाओ है या ई पुण्य करे है, तो वो के पुण्य मिल जाये। लेकिन जो अगर मनमा सोच लियो कि फलाने मार डारा भी, फलाने घर घूम दिया, फलाने न रहा दियो, गयो नहीं करे तो वो के जो है पाप न मिली। जब करे जाबो तब भाई पाप मिली। ई कलयुग के प्रभाव है। मनमा जो अगर पुण्य कार्य सोचो तो वो के पुण्य मिल जाये, और जो अगर मनमा पाप कार्य सोचो तो वह दोष नहीं लागत है। कलयुग में वह पाप नहीं मिलता है। ये कलयुग के परिताप है। तो कहा, ठीक है, तुम्हारे गुण सब अवगुणों पर भारी पड़ रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हें रहने देता हूँ। तो कहा, अब आप बताओ कहाँ मैं रुकूं? कहा, दूतम पानम त्रिया सोनम यत्र अधर्म दुर्विधा। कहा, दूतम पानम, जहाँ मदिरा पान होता हो, दारू शराब पान होता हो, वहां रहो। और स्त्रिया सोनम, जहाँ लंपट पुरुष रहते हो, आर की अष्टरा नौटंकी हो तो वह तहाँ रहो। वैश्यावृत्ति होती हो वहां रहो। और स्त्रिया सोनम, और जहाँ अहिंसा होती हो, अहिंसा अर्थात जहाँ हिंसा होती हो, जीव जंतुओं को मार डाला जाता हो, उस स्थान पर रहो। तीसरा स्थान दे दिया। और चौथा स्थान दिया तो जहां पर हिंसा होती हो वहां पर रहो। तो कहा, ये बताओ प्रभु, सब स्थान आपने गड़बड़े दिया है महाराज, कोई अच्छा स्थान दे दीजिए। कहा, जहां जुआ खेला जाता हो, चौथा स्थान बताया, जहां जुआ खेला जाता हो वहां रहो। चौथा स्थान दे दिया। अब सब जगह कहा, महाराज सब गड़बड़े दिया है, कोई अच्छा स्थान दे दीजिए, क्योंकि आपके राज्य में मैं हूँ तो आपके अनुसार मैं चलूंगा। लेकिन आप मुझे सब गड़बड़ स्थान दे दिए हैं, कोई अच्छा स्थान दे दीजिए तो अच्छा रहेगा। कहा, ठीक है, तुम सोने में वास करो। सोना मतलब स्वर्ण, सोना जो पियर का सोना हुआ था नहीं, जो पहना जाता है में पहना, वो है सोना में। इन सोने में वास करो। कहा, ठीक है, मैं सोने में वास करूंगा। अब तुरंत कलयुग राजा परीक्षित के सिर पर बैठ गया। तो किसी ने पूछा कि राजा परीक्षित, अगर सोने में भगवान कहते हैं, सोने में मैं भी रहता हूँ, गीता में कहते हैं भगवान, धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में मैं सोना हूँ। और इधर कलयुग भी सोने में रहता है। अगर सोना मिल जाए तो क्या समझा जाए कि कलयुग है उसमें कि भगवान है। तो कहा, अगर धन से कमाया हुआ सोना है
तो उसमें मेहनत से कमाया हुआ सोना है, तो उसमें कलयुग का वास नहीं होता, भगवान का वास होता है। और जो अगर अधर्म से कमाया हुआ, किसी को मार करके छीन करके लाया हुआ सोना है, उसमें कलयुग का वास होता है। इस प्रकार कहा ठीक है तुम सोने में वास करो। इस प्रकार बड़े अब जैसे कलयुग को छूट मिली तैसे वो बैठ गया। राजा परीक्षित का मुकुट भी जरासंध को मार करके लाए थे, राजा परीक्षित का वो मुकुट था। राजा परीक्षित जब शिकार खेलने चले ना, तब उन्होंने खजाना खोला, तो खजाने में एक मुकुट रखा हुआ था, बड़ा सुंदर मुकुट था। कहा आज यही मुकुट लगाएंगे। अब राजा परीक्षित को क्या पता कि कैसा मुकुट है। ये मुकुट आगे आएगी कथा। कंस के ससुर के नाम रहा जरासंध, और जरासंध का मार के इनके बाबा युधिष्ठिर जी राजा परीक्षित के बाबा लेके आए रहा वो मुकुट, और रख दीना खजाना माँ का भाई। संक्षेप में कथा बताए थे। एक बार पांचों पांडव और भगवान कृष्ण ब्राह्मण के रूप बनाया, और बना करके जरासंध के यहाँ पहुंच गए मिथिलांचल में, जनकपुरी में। जनकपुरी की तरफ का उधर का राजा था मिथिलापुरी का जरासंध। जरासंध के पास पहुंचे, कहा हम आपके यहाँ रहना चाहते हैं, हमें भिक्षा चाहिए। कहा ठीक है भिक्षा मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो कहा अन्न लेकर के आया। कहा जो कहो वो दे दूं। कहा सुनो मुझे ऐसी भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे मल्ल युद्ध की भिक्षा चाहिए। मल्ल युद्ध अर्थात कुश्ती लड़ाई की भिक्षा चाहिए, हमसे कुश्ती लड़ो। तो कहीं ठीक है आओ। अब सबका जो है रोक लेन हुए, अब सबके खातिरदारी की, और भीम और जरासंध लड़ाई शुरू की आपस में कुश्ती। भयंकर कुश्ती भय। जरासंध कमजोर नहीं रहा, वहां बहुत तगड़ा रहा। भीम का खूब पटकिस, भीमो नहीं कमजोर रहे। जे हाथी उठाए पटक दिए, हाथी मर जाए। भीम वो कोई साधारण नहीं रहे, लेकिन दोनों के भयंकर युद्ध हुआ। अब खूब पटकिस जरासंध भीम का। अंत में भीम कहा था प्रभु कृष्ण भगवान से, अब आप रक्षा करो, हमारे बस के बात नहीं, हमें मार डाली। तो भगवान ने अच्छा ठीक है कल चलो। जब तक मैंने अपने बल पर रहा है तब तक गड़बड़ होन करते हो, जो भगवान के बल पर हो जाए तो सबसे सब बढ़िया होन करिए। अब भीम भगवान के बल पर हो गए। दूसरे दिन जब फिर मल्ल युद्ध हुएला, कुश्ती हुएला, भगवान वहां पहुंच गए। ये थोड़े खर के तिनका उठाए के ऐसे पटकीन खरा, उधर भीम जरासंध का उठाए के पटक दिन भड़ाक से। अब वो के बाद खरा के तिनकवा का ऐसे पकड़ के चीर दीन। अब भीम का के जरासंध के टांग पकड़ के चीर दीन। ये कैसी बहन है कोई बहन, जरासंध के मृत्यु हो गए। अब बताओ के किहिन भगवान, लेकिन जान पड़ा कि भीम की नहीं। ऐसे करत कुली भगवान है और जान पड़ता हम लोग की है। तो भीम के मुकुट ले आए, वो जरासंध भीम जरासंध के मुकुट ले आए, अपने घरे रख लें। वह मुकुट आज राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए चल रहे पहन के। अब कलयुग विद्यमान होगा, और अब कलयुग राजा परीक्षित